Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Worship you, Jesus. Worship you. Abba, Father. Worship you, Holy Spirit. प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एडवर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. आप सबको जय मसीह की. आप सबको मैं वेलकम करती हूँ लूक 4:18 के आज के लाइव प्रेयर सेशन में. प्रेज़ द लॉर्ड बेटा श्रेया, सिस्टर शबनम. प्रेज़ द लॉर्ड. वेलकम. आई वेलकम यू ऑल. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ आज के लाइव प्रेयर सेशन में. आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट करेंगे आज के प्रेयर सेशन में. पवित्र आत्मा के पूरे कंट्रोल को मांगते हुए आइए आज के इस प्रार्थना के वक्त को यीशु के हाथों में सौंपते हैं और शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं आज के प्रेयर सेशन को. धन्यवाद यीशु. प्रभु यीशु मसीह, हम आपके बहुत ही धन्यवादी हैं, हम बहुत आभारी हैं आपके और शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह हम आज के इस प्रार्थना के सभा में जुड़ते हैं. जीसस, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए सारी महिमा यीशु मसीह उन सारी चीज़ों के लिए जो आज आप करने वाले हैं हम एडवांस में आपको देते हैं और आपको थैंक यू कहते हैं. जीसस, हम पूरी तरह से इस सेशन को और जुड़ने वाले एक एक हमारे भाई बहन को और जो जितने भी परमेश्वर के मर्ज़ी के मुताबिक आज यीशु के नाम से सेशन में जुड़ेंगे या ऐसे एज ए रिकॉर्डिंग देखेंगे, सबों को यीशु मसीह हम यीशु के लहू में छुपा लेते हैं. खुद को भी और खुद के फैमिली को भी यीशु मसीह मैं आपके जीवित और सामर्थी लहू में छुपा लेती हूँ और आपके पवित्र आत्मा की पूरी तरह से मैं अगुवाई मांगती हूँ. होने दीजिए जीसस की हर एक शब्द जो आपकी ओर से है वो मेरे ज़बान से निकले, ना एक शब्द कम और ना ही एक शब्द ज़्यादा, बट एग्जैक्टली वही मैं बोलूं जो यीशु आज आप अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं. जीसस, वो क्या है, वो क्या बात है, वो क्या चीज़ है, वो क्या रीमा वचन है जो आप हम सबको आज देना चाहते हैं. हमसे बात करिए. आपका पवित्र आत्मा पूरी तरह से इस पूरे सेशन में मेरी अगुवाई करे, जुड़ने वाले एक एक भाई बहन की अगुवाई करे और सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपके लहू में एक बार फिर से छुपाते हैं. दुष्ट की हर एक चाल को और सारे रुकावटों को यीशु के लहू से ब्लॉक करते हैं. तमाम भाइयों और बहनों के जीवनों से हम अपने आप से भी, खुद के सराउंडिंग से, सबके सराउंडिंग से हम ब्लॉक करते हैं उन सारी चीज़ों को यीशु मसीह जो आपकी ओर से नहीं है, जो बाधा डालने की कोशिश करती है, जो मन भटकाने की कोशिश करती हैं. और यीशु मसीह हम मांगते हैं आपके अभिषेक को, आपका अभिषेक उतरे, क्योंकि हम आपके वचन को पढ़ने वाले हैं, अपने जीवनों में आपके वचन को ग्रहण करने वाले हैं. यीशु मसीह हमारे दिलों को तैयार करिए, हमारे मनों को तैयार करिए, ताकि इस वचन को हम योग्य रीति से ले, स्वीकार करें, समझें और अपने जीवन में अप्लाई कर पाएँ. और ये वचन हमारे जीवनों में 1000 गुना से भी ज़्यादा आशीष और फल लेकर आए. हम यीशु के नाम से मांगते हैं. पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं और प्रार्थना खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप सबको जय मसीह की. एक बार फिर से मैं आप सब का एक एक जो मेरे भाई मेरी बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर के जो आप अनमोल बच्चे जुड़ रहे हैं, हम सब का स्वागत करते हैं. खुदावंद यीशु मसीह के हुजूरी में आपका स्वागत करते हैं और लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में वेलकम करते हैं आपका. आइए जल्दी से हम आज के वचन में चलेंगे. और अगर आप किसी को जानते हैं, मेरे भाई मेरी बहन जो बहुत वक्त से प्रार्थना करते हैं और जो बहुत वक्त से प्रार्थना कर रहे हैं,
मसीह में अपने जीवन को पूरी तरह से सही रीति से बिताते हुए अगर कोई आप ऐसे यीशु के बच्चे को जानते हैं जो परेशान है, जो अपनी उस प्रार्थना निवेदन के उत्तर के लिए अब भी रुके हुए हैं और वो एक फ्रस्ट्रेशन के कगार पर आ गए हैं, मैं आपसे विनती करूंगी कि आप उनसे ये शेयर करिए, इस लाइव सेशन में वो भी जुड़े। उनके लिए ये वचन है आज का, और वो इस लाइव सेशन में जुड़े और अपने आशीषों को रिसीव करे, हौसला रिसीव करे, यीशु के ओर से अपने लिए एक जीवित वर्ड को रिसीव करे। यस, थैंक यू सिस्टर आसिया, गॉड ब्लेस यू 1000-fold। एंड ये किसी मनुष्य या मेरी महिमा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ यीशु मसीह की महिमा के लिए है और उनके किंगडम के लिए जो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं उसके लिए मैं कह रही हूँ। आप शेयर कर सकते हैं और शेयर करके जल्दी से आप भी खुद वापस जुड़े, क्योंकि ये वचन आपके लिए भी है। बाइबल बताती है कि मत्ती के 11 उसके 28 में मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही प्यारा वचन है और प्रभु यीशु मसीह खुद इस वचन को बोलते हैं। सो आई विल रीड इट फॉर यू। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ूंगी। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। सो आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह इस कैटेगरी के लोगों से बात कर रहे हैं जो परिश्रम करते हैं। और परिश्रम ज़रूर यहाँ पर परिश्रम से मतलब है फिज़िकल लेबर से, शारीरिक परिश्रम। आप काम में परिश्रम करते हैं, आप घर में परिश्रम करते हैं, मेंटली आप एक स्टूडेंट है, आप मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। लेकिन आप जो आत्मा में भी परिश्रम करते हैं, जो अपने स्पिरिचुअल आत्मिक विकास के लिए भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी परिश्रम कर रहे हैं, यीशु मसीह आपसे भी बात कर रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल ये भी बताती है कि हम अपना सारा बोझ यीशु मसीह को दे दे, खुदा को दे दे, क्योंकि वो हमारे लिए चिंता करते हैं, बिकॉज ही केयर्स, और वो हमें रेस्ट देंगे, वो हमें आराम देंगे। सो जीसस कहते हैं कि अगर तुम बोझ से दबे हुए हो, क्या आप बोझ से दबे हैं? आई नो मुझे ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप में से कई मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने प्रार्थनाओं का जवाब पा चुके होंगे, आगे आप निकल चुके हैं, आप अपने टेस्टिमनीज़ को अपने हृदय में, अपने आत्मा में, अपने ज़बान पर लिए घूमते हैं। बट ऐसे भी कोई हमारे भाई बहन होंगे जो अभी भी रुके हुए हैं उस मिरेकल के लिए, उस हीलिंग के लिए। सो ये कहीं ना कहीं आप एक बोझ को अगर लिए अपने दिल में, अपने प्रार्थनाओं में एक बोझ को लिए घूम रहे हैं, अगर आप उस बोझ के तले दबे हुए हैं, यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं मेरे पास आओ। सो आप इस वक्त कह सकते हैं कि मैं अपने बोझ को लेकर, मैं अपने उस बर्डन को लेकर प्रभु यीशु के पास जाऊंगा, प्रभु यीशु के पास जाऊंगी। मैं अपने उस बोझ को आज प्रभु यीशु मसीह को दे दूंगा। आज मैं अपने उस बोझ को
यीशु मसीह को दे देती हूँ और अपने लिए इस वचन के मुताबिक यीशु मसीह से आराम ले लेती हूँ। मैं यीशु से विश्राम ले लेता हूँ। आमीन। और बाइबल में एक ऐसी स्त्री है जिसने एग्जैक्टली यही किया। वो अपने बोझ, अपनी पीड़ा, अपने दर्द, अपने तकलीफ़ को लेकर, अपने उस टॉर्मेंट को लेकर, उस सारी चीज़ों को लेकर, अपने बोझ को लेकर वो खुदा के पास जाती है और दे देती है अपने बोझ को खुदा को। और उससे बदले में जो आशीष मिलती है, जो ब्लेसिंग मिलती है, उसे वो दुआओं का जवाब मिल जाता है। उसे शांति तो मिलती है, साथ ही अपने सारे दुआओं का वो जवाब भी पा जाती है। और ये औरत है हन्ना। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप सब वाकिफ़ है हन्ना की कहानी से। हन्ना जो कि हम जिसके बारे में पहले सैमुएल में उसके पहले पाठ से ही पढ़ते हैं। हन्ना जो कि सैमुएल, प्रॉफिट सैमुएल, नबी शमूएल की माँ है और जिनका जिक्र पहले शमूएल के पहले पाठ से ही हन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं। और स्पेशली वहाँ पर जो हम आज पढ़ेंगे, इट्स गोइंग टू बी पावरफुल। मैं बिलीव करती हूँ, मैं यीशु के नाम से मेरा ये विश्वास है। सो हन्ना क्या करती है, पहले सैमुएल के चैप्टर 1 में हम सब जानते हैं। मुझे पता है आप में से बहुतों को आप वाकिफ़ हैं हन्ना की स्टोरी से। और बहुत बार क्या होता है कि हम जानते हैं सारी चीज़ों को। हम हन्ना के बारे में जानते हैं, हम एस्तर के बारे में जानते हैं, हम यूसुफ के बारे में जानते हैं, हम बहुत सारी बाइबल के इन हीरोज़ के बारे में वी नो इट ऑल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उन्हीं चीज़ों में से कुछ एक नया रेवलेशन पवित्र आत्मा हमें देते हैं। और हर बार एक नया रेवलेशन मिलता है, क्योंकि ये जीवित वचन है, ये जीवित वचन है। आमीन, ये जीवित वचन है। सो हन्ना अपने हस्बैंड एल्काना के साथ, और जो इनके हस्बैंड की दूसरी पत्नी होती है पनिन्ना, और ये सब मिलकर हर साल यहाँ पर लिखा है कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी फ्रॉम पहला सैमुएल, उसके पहले अध्याय से, पहले चैप्टर से 3री आयत से मैं पढ़ रही हूँ। वह पुरुष यानी कि एल्काना, हन्ना के पति के बारे में बताया जा रहा है, एल्काना के बारे में। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता। वहाँ होप्नी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। ओके, सो कहने का मतलब है ये हर साल ये पूरी फैमिली, हन्ना का पति एल्काना, उसकी दूसरी पत्नी पनिन्ना एंड पनिन्ना के बच्चे, ये सब मिलकर हर साल शिलो जाते वर्शिप करने, टेम्पल में, मंदिर में आराधना करने। क्योंकि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो सूली पर नहीं चढ़ाए गए थे, वो बलिदान नहीं हुआ था। तो ये उस वक्त लॉ के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती थी। ओके, मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगी। मुझे पता है, मैं जानती हूँ आप सब इसके बारे में जानते हैं। सो वी विल जस्ट रश थ्रू दिस। अब होता क्या है कि आप जानते हैं पनिन्ना जो कि एल्काना की दूसरी पत्नी थी, उसके बच्चे थे। बट हन्ना, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने हन्ना के कोख को बंद करके रखा हुआ था और हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। और लिखा है कि चौथी आयत जो लिखा है, जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। 5वीं आयत, परंतु हन्ना को वह दूना
दान दिया करता था, दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। एल्काना अपने इस पत्नी से, हन्ना से बेहद प्यार करता था, पनिन्ना से भी ज़्यादा, और पनिन्ना के बच्चों को जो भाग मिलता था उसका दुगना एल्काना, उस ऑफरिंग का जो भाग होता था उसका दुगना वो हन्ना को देता था। नाउ कैन यू सी दैट उसके पास पति का प्रेम है जो कि बहुत प्रेशियस है, उसको फेवर मिल रहा है अपने हस्बैंड का। दूसरी वाली जो स्त्री है उससे ज़्यादा फेवर मिल रहा है, बट हन्ना का दुख, हन्ना की ये तकलीफ इतनी बड़ी है। हर प्रॉब्लम इज सो बिग, हर नीड इज सो बिग, उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा बड़ी है कि एल्काना का वो प्रेम उसके लिए कोई मायने नहीं रख रहा था। वो उससे भी खुश नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। और आप जब आगे आप जानते हैं, पढ़ेंगे तो लिखा है 6 आयत में, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। पल पल उसके हस्बैंड की जो दूसरी पत्नी थी उसे पल पल अत्यंत चिढ़ाती भी रहती थी, कुढ़ाती भी रहती थी, उसे ताने कसती होगी वो, क्योंकि उसके तो बहुत बच्चे थे। और वो जानती थी कि एल्काना जो है वो हन्ना को ज़्यादा प्यार करता था, तो उसके दिल में ये बात भी होती होगी कि मुझसे ज़्यादा प्यार वो उससे करता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो रंजिश रख के वो उसे और चिढ़ाती होगी। और हन्ना वॉज मिजरेबल, उसकी हर लाइफ वॉज मिजरेबल। आप समझ सकते हैं, जब जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ आपको पल पल चिढ़ाया जाए, आपको ताने मारे आपके फैमिली मेंबर्स, आपके साथ रहने वाले लोग, आप समझ सकते हैं हन्ना किन हालातों से गुजर रही थी। और ऐसा मान सकते हैं कि बहुत वक्त हो गया था और इसके पास बच्चे नहीं थे, इतना कि वो बाइबल बताती है कि वो रोती रहती थी, वो अक्सर डिप्रेशन में चली जाती होगी, वो अक्सर खाना पीना, वचन जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है वो खाना पीना छोड़ देती थी, वो रोती रहती थी। क्यों? क्योंकि पल पल उसे वो सताव झेलना पड़ रहा था। शी वॉज गोइंग थ्रू एंग्विश, टॉर्चर, मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन। प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, सब कुछ है लेकिन फिर भी एक खालीपन है। सब कुछ तो अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं अच्छा लग रहा। उसके जीवन में ये खालीपन उसे पल पल सताता होगा। आप मेरी कोई भी बहन यहाँ कनेक्ट कर सकती है इस बात से, आप वाकिफ़ होंगी। आप स्पेशली अगर मैरिड हैं और आप जानते हैं बच्चों का होना और फिर बच्चों का ना होना क्या मायने रखता है। एंड एल्काना एक पॉइंट पे आकर उसको कहता है कि क्या मेरा प्रेम तुम्हारे लिए, मैं जो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं देखिए फ्रस्ट्रेट हो रहा है। जब आप टेंशन में रहते हैं, आपके आसपास के लोग भी अगर आपसे सही मायने में प्यार करते हैं, अगर आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, जैसे कि एल्काना, वो एक अच्छा पति है, वो एक लविंग हस्बैंड है, वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गया, उसे इस पीड़ा में देखते देखते, उसे डिप्रेशन में देखते देखते कि मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये क्यों नहीं निकल रही है इस चीज़ से। और उसने परेशान होकर हन्ना से कहा कि क्या मेरा प्रेम, मैं तुम्हें जो इतना प्यार करता हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए 10 पुत्रों के बराबर नहीं है?
मतलब अगर तुम्हारे 10 बेटे होते तो वो एक तरफ, और मैं तुम्हें उतना ही प्रेम दे रहा हूँ, तो तुम्हें तो उसे तराजू में बराबर तोलना चाहिए। लेकिन नो 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 नो, उसे जो चाहिए था वो चाहिए था। एंड आज अगर आप सच में इस खालीपन से गुजर रहे हैं, ऐसा खालीपन जैसा हन्ना फील कर रही थी, ऐसा फ्रस्ट्रेशन जैसा हन्ना फील कर रही थी, आपसे यीशु मसीह आज बात कर रहे हैं। आपसे यीशु मसीह आज बात भी कर रहे हैं और यीशु मसीह आपको गाइड भी करना चाह रहे हैं। सो होता क्या है, मैं जल्दी से आपके लिए आगे की आयतें पढ़ दूं। लिखा है कि जैसे कि मैंने कहा, एल्काना ने कहा, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ। अब क्या होता है, नेक्स्ट मैं आपके लिए पढ़ूंगी 9वीं आयत। तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और अब देखिए, वह मन में व्याकुल होकर, हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। मन में व्याकुल होकर, आपको पता है इंग्लिश बाइबल क्या कहती है? ये जो है हमने पढ़ा है आपके लिए 1 सैमुअल उसके पहले अध्याय का उसकी 10वीं आयत। लिखा है, एंड शी वॉज इन बिटरनेस, जब वो उठी उस दिन और वो मंदिर टेम्पल की ओर, यानी कि यहोवा परमेश्वर से भेंट करने जाती है। वो उठकर जाती है दुआ करने। उसने सोचा होगा इनफ इज इनफ। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हो सकता है एवरी ईयर, साल दर साल, साल के बाद साल, हर एक साल पनिन्ना उससे इतना ज़्यादा ताने ऐसे उसे चुभते होंगे। हो सकता है इस वर्ष सारे हदों को पार कर दिया होगा पनिन्ना ने। हो सकता है हन्ना का जो फ्रस्ट्रेशन था, हन्ना की जो अंदर की पीड़ा थी, अब वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी उसे। हो सकता है वो तकलीफ सारे हदों को पार कर गई, उसकी तकलीफ, और वो जस्ट उठी। उसने कहा इनफ इज इनफ, बहुत हुआ। और इतनी खूबसूरत बात है कि वो सीधे जाती है यहोवा परमेश्वर के चरणों पर। और इंग्लिश बाइबल बताती है 1 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 10। यस, थैंक यू सिस्टर श्वेता। इंग्लिश में लिखा है कि एंड शी वॉज इन बिटरनेस ऑफ सोल एंड प्रेड टू द लॉर्ड एंड वेप्ट इन एंग्विश। बिटर, वो कड़वी हो गई थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो अंदर से इतनी कड़वी हो गई थी। याद है जब हम पढ़ते हैं रूत की पुस्तक में, नाओमी, रूत की मदर इन लॉ, वो जब सब कुछ खो देती है तो वो अपने जब लोगों को वापस पहुंचती है तो वो कहती है कि मुझे नाओमी मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ। मुझे बिटर, मारा का मतलब है बिटर, क्योंकि मैं कड़वी हो गई हूँ, मैंने सब कुछ खो दिया। मैं तो सब कुछ लेकर गई थी और खाली हाथ जब वो वापस आई तो वो ऐसा कहती है। नाउ ये बिटरनेस है, ये कड़वाहट है, ये दर्द है, ये अंदर एक खालीपन, ना भर पाने की जो पीड़ा है, दुआ नहीं सुनी जा रही है, जवाब नहीं मिल रहा है। एक पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ गया है कि अब वो सारी हदें पार हो गई और हन्ना गई। और हन्ना ने कुछ ऐसा किया जिससे कि उसकी जिंदगी बदल गई। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब आप ये 10वीं आयत पढ़ रहे हैं,
फिर से पढ़ूंगी मैं आपके लिए। 1 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 10। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हन्ना ने प्रार्थना करी, हन्ना ने प्रेयर किया, हन्ना ने दुआ करी। वो यहोवा के सामने टूटी, वो यहोवा परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोई। कुछ ऐसा किया हन्ना ने जिससे उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। एंड ये वर्स जो है, इस वर्स के बाद आप देखेंगे एक टर्निंग पॉइंट पूरे के पूरे पहले सैमुअल और दूसरा शमूएल का पूरा जो टर्निंग पॉइंट है, एटलीस्ट हन्ना के जीवन का टर्निंग पॉइंट था ये। कैसी प्रार्थना करी हन्ना ने, आइए हम देखते हैं। हन्ना क्या कहती है, मैं आपके लिए 11वीं आयत से पढ़ूंगी, आपके लिए वर्स 11 से पढ़ रही हूं। और उसने यह मन्नत मांगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। नाउ दिस वॉज अ वाव, ये एक मन्नत मांगी हन्ना ने। उन दिनों में पुराने नियम में ये चीजें होती थी। अब हम न्यू टेस्टमेंट में है और हम ये नहीं करते हैं। हम वाउज, हम प्रॉमिसेस, हम मन्नत नहीं मांगते हैं। हाँ, हम यीशु से ज़रूर कहते हैं कि जीसस आप मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, तो मैं सौंप दूंगी, अपने ब्लेसिंग को आपको दे दूंगी, अपने बच्चे को आपको दे दूंगी, आप मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं ऐसा कर पाऊँ। बिकॉज बाइबल सेज कि लेट योर येस बी येस एंड योर नो बी नो, तुम्हारा हाँ जो है वो हाँ ही रहे और जो हम बोलते हैं हम उस पर कायम रहे। हम प्रॉमिस, हम वाउज नहीं करते। सो खैर ये पुराने नियम में होता था। तो हन्ना ने कहा कि अपनी दासी को भूल न जाना, मेरी सुधि ले। इंग्लिश में है रिमेंबर मी ओ लॉर्ड, मुझे याद करे परमेश्वर, मुझे याद रखे, मुझे याद रखना प्रभु। मेरी याद, मेरा ये जिक्र, मेरा ये जो प्रार्थना निवेदन है जीसस आपके जहन, आपके दिल में रहे। आप सब अपने हाथों को उठाकर कहिए, जीसस मुझे भूल मत जाइए, क्योंकि वो नहीं भूलेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। हन्ना ने कहा कि आप मुझे भूलिए मत खुदा, कहिए रिमेंबर मी जीसस, मुझे याद रखिए जीसस। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि जब खुदा किसी को याद करता है, जब जीसस किसी की सुधि लेते हैं, वो माइंड ब्लोइंग होता है, वो एक वाकई में टर्निंग पॉइंट होता है। सो हन्ना ने ऐसे प्रार्थना किया। और अब क्या होता है कि ये तो हन्ना ने बोल के दुआ करी, और ऐसा हो सकता है कि हन्ना इस तरह से अक्सर दुआ करती होगी। हन्ना अक्सर वहाँ पर हर वर्ष आती थी, हर वर्ष उसे प्रॉब्लम होता था, एवरी ईयर उसको ताना मारा जाता था। वो अपनी ज़िंदगी को ज़िल्लत में जी रही थी और एवरी ईयर हन्ना वहाँ जाती होगी, वो इस तरह से प्रार्थना मंदिर पर करती होगी। और हन्ना अक्सर इस तरह से दुआ करती आ रही होगी। अब हन्ना प्रार्थना करती जा रही है, क्योंकि हमें नहीं पता और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि पहली बार हन्ना प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वो साल में एक बार तो वर्शिप करने जाते ही थे। वो अपने फैमिली के साथ ऑलरेडी वहाँ पर बलि चढ़ा चुकी है, वहाँ आराधना कर चुकी है, बट वो एक फैमिली प्रेयर था।
अब हन्ना आती है अपने पर्सनल प्रेयर में। अब जो हन्ना उठकर आई है वो अकेले में बैठकर यीशु से, यहोवा से बात कर रही है, 1-on-1। एक फैमिली प्रेयर का टाइम था, एक फैमिली के साथ वर्शिप कर चुकी है हन्ना, बट आज वो आई है अपने पर्सनल प्रेयर में अकेले बैठने खुदा के साथ। और इस तरह से हन्ना ने अक्सर दुआ की होगी, और हम देखते हैं कि हर बार दुआ करते 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 सालों से इस चीज को प्रार्थना में रखते रखते आज एकदम से कुछ अलग हो रहा है। हन्ना को पता भी नहीं है कि वो स्पिरिचुअली ग्रो कर गई है, क्योंकि अब हन्ना शब्दों में प्रार्थना करने के बाद वो इस तरह से प्रार्थना कर रही है। बाइबल कहती है पहले सैमुएल उसके पहले के 13 में कि हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे, उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे थे। वो रूह से, आत्मा और सच्चाई में प्रार्थना करने लगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो रूह से, अंदर से उसकी वो एक पुकार निकली, उसके रूह से परमेश्वर की रूह तक एक कनेक्शन हो गया। हन्ना को पता भी नहीं है, प्रार्थना करते 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 करते, शब्दों में मांगते 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 एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया है। भले ही वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, इतनी परेशान हो गई, लेकिन अब एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आ गया है हन्ना के जीवन में कि वो उसकी रूह से प्रार्थना निकल रही है। शब्द शायद थे नहीं हन्ना के पास। और ये एक ऐसा टाइम होता है जब वो पिस गई है, वो उस हर एक सीमा और हर एक हद पार होने के बाद अब शब्द नहीं बचे। उसकी रूह चीख कर परमेश्वर की रूह तक पहुंच रही है। एक डिवाइन कनेक्शन हो गया है। ये बात आप जरूर समझेंगे अगर आप उस पॉइंट पर आ चुके हैं अपने लाइफ में, अपने आत्मिक जीवन में। हाँ, फिजिकली एक जो फैमिली लाइफ में और जो कुछ भी चल रहा था हन्ना के सराउंडिंग्स में, वो लिमिट क्रॉस कर गई थी। वो चीज़, वो जिल्लत, वो इंसल्ट, वो तकलीफ, वो फ्रस्ट्रेशन कि खुदा आप मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है जीसस कि पनिन्ना को तो बच्चे आप देते जा रहे हैं, लेकिन बाइबल बता रही है कि खुदा ने हन्ना के कोख को बांध के रखा था। जीसस क्या हो गया? सबको तो ब्लेस कर रहे हैं, सब तो सब कुछ पा रहे हैं। मसीह में जो बाद में आए उन्हें प्रार्थना का जवाब, दुआओं का जवाब पहले मिल गया। मैं क्यों अभी भी वहीं पर हूं? यस, दैट इज बिकॉज कुछ बड़ा रखा है। आपको आत्मा के उस लेवल पर पहुंचना है जहां आपकी रूह खुदावंद यीशु के रूह से जुड़ जाए, जहां आपको अब शब्दों का सहारा नहीं, आपके रूह से निकले वो दुआ और जीसस के रूह तक पहुंचेगी वो दुआ। एंड दैट इज ग्राउंड ब्रेकिंग प्रेयर। वो शैतान के उन जंजीरों को, उन कर्सेस को, उन बंधनों को, उन ब्लॉक्स को हिला देता है, तोड़ देता है। एक टूटे हुए दिल की दुआ निकली हन्ना की। उसे इतनी तकलीफ हुई, वो उठी, वो अपने हस्बैंड के पास नहीं गई शिकायत करने। वो जा सकती थी और हो सकता है वो आज से पहले डिप्रेशन में आकर अक्सर पनिन्ना की शिकायत एल्काना से करती होगी। एल्काना एक अच्छा पति होने के नाते उसे काउंसिल करता होगा, उसे समझाता होगा। हो सकता है वो अक्सर पनिन्ना से लड़ती हो,
वो उसे पलटकर जवाब देती हो, लेकिन 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 अब आत्मा में बढ़ते बढ़ते सेल्फ कंट्रोल भी आ गया है। पवित्र आत्मा का वो खूबसूरत वरदान, वो खूबसूरत फल, ऑफ कोर्स वो एक वरदान भी है, अब उसे बर्दाश्त करना आ गया है, सेल्फ कंट्रोल भी आ गया है। अब उसे परवाह नहीं है कि उसे आंसर बैक करना है। शी डज नॉट केयर कि मैं जाऊं और जाकर जिसने मुझे ताने कसे हैं मैं जाकर उसे अच्छे से सुना कर आऊं कि सुनो ऐसा क्यों कहा, और तुम क्या समझती हो कि एल्काना तुमसे ज्यादा प्यार करता है, एल्काना तो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। नो, नथिंग, ये सब रबिश नहीं। वो उठ चुकी थी, वो उठ चुकी थी इन सब चीजों से। जब आप यीशु में प्रार्थना, आराधना, वचन में आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपने तकलीफों में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर सांसारिक रूप से उन तकलीफों को आप हैंडल, उनका समाधान फिर नहीं निकालेंगे। फिर आप उन चीजों में यीशु मसीह के बुद्धि के साथ काम करेंगे। वो जो चीजें होती हैं, जो लोगों के अजीब से जो वो ताने होते हैं, लोगों की नेगेटिव बातें, दुष्ट आत्माएं कभी कभी लोगों के जरिए काम करते हैं आपको इरिटेट करने के लिए। यू राइज अबव ऑल ऑफ दैट। आप इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं और आप अपना फिर वो बोझ मत्ती के 11 के 28 के मुताबिक जीसस को दे देते हैं। आप प्रार्थना के टाइम पर यीशु मसीह को वो सारी बातें बताते हैं और अपना विश्राम जीसस से लेकर, ये जानते हुए कि जीसस सारी चीज़ों में अपने कंट्रोल को बनाए हुए हैं, आप अपने विश्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। लाइफ में हन्ना उठ गई थी इन चीज़ों से। वो जाकर वापस पनिन्ना को जवाब देना, इल्काना से शिकायत करना, रोना धोना, डिप्रेशन में जाना, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं निकलूंगी नहीं अपने कमरे से। ये सारी चीज़ें हो सकता है हन्ना ये सारी चीज़ें पहले करती थी, लेकिन अब ये मैच्योर हो गई है, अब उसको पता है मुझे क्या करना है। वो सीधे गई प्रार्थना करने। वो पहले शब्दों में प्रार्थना करती है और फिर 13वीं आयत में लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। अब वहाँ बैठे एली महायाजक को तो उसकी बातें समझ में नहीं आ रही है। उनको लगा कि हन्ना नशे में है, तो वो उससे कहता भी है कि जाके अपने नशे को उतारो। आप जब स्पिरिचुअली ग्रो हो जाते हैं और आप अपने ब्रेक थ्रू के बिल्कुल चरम वर्ज पे है, मतलब आप बस उसे पाने ही वाले हैं। आप हन्ना को नहीं पता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, बट एली ने एक ऐसी बात कर दी। महायाजक होने के बावजूद एली नहीं समझ पाया। देखिए, इंसान नहीं समझ पाएंगे, मनुष्य नहीं समझ पाता। एली महायाजक थे, एली वहां बैठे हुए थे। हन्ना जाकर एली से कह सकती थी कि मेरे लिए आप प्रेयर्स ऑफर करिए, कुछ एक स्पेशल बलि चढ़ाइए। उसने सब कुछ नहीं किया। लुक एट दिस वुमन, उसने डायरेक्ट कनेक्शन बनाया खुदा से, जबकि तब तक यीशु मसीह का वो सैक्रिफाइस भी नहीं हुआ। और हम और आप तो हर वक्त यीशु से बात कर सकते हैं। मनुष्य नहीं समझ पाएंगे।
एली नहीं समझ पाया। एली नहीं समझ पाया। क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना करी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? मन ही मन, ऐसा लगता है कि जीसस अब शब्द नहीं बचे, मैं क्या बताऊं आपको। क्या मैंने आपसे इतनी बार नहीं करी है ये विनती? क्या मैं रोज नहीं करती हूँ ये विनती? क्या आप नहीं जानते हैं? आपने कभी ऐसी प्रार्थना करी कि बस आपके दिल से एक चीख निकली, एक दर्द निकला, शायद आंसू निकले। बाइबल बताती है कि आपकी आंसुओं को यीशु मसीह ने संभाल के रखा है। स्वर्ग में आपके आंसुओं को यीशु मसीह ने बोतलों में संभाला हुआ है। आपकी रूह से निकली हुई, वो अंदर से निकली हुई प्रार्थना को आप समझ सकते हैं जीसस और कितना ज्यादा अपने दिल में उसे संभाल के रखते हैं। मैं आपसे आज कहना चाहती हूं, मनुष्य ना जाने, इंसान से शेयर करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, एली एक महायाजक होते हुए नहीं समझ पा रहे थे और वहां पर एक परमेश्वर के दास को पाते हुए भी हन्ना का ध्यान भी नहीं गया उस पर। शी जस्ट वॉन्टेड टू गो डायरेक्टली टू गॉड। गो टू जीसस। यीशु को डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, यीशु से डायरेक्ट कनेक्ट करिए। एली नहीं समझ पाया, लेकिन जीसस नोज। मैं आपसे श्योरिटी से बताना चाहती हूं, 100% आपकी एक एक दुआ, मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी एक एक दुआ फिजूल नहीं गई है, व्यर्थ नहीं गई है, जमीन पर नहीं गिरी है। उसे यीशु मसीह ने सुना भी है, उनके कानों तक पहुंची है और वो सही समय पर उन सारी दुआओं का जवाब देंगे। आपको क्या लग रहा है? हर बार आप वही दुआ करते हैं, हर बार आप जब मांगते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह बहरे नहीं है, वो सुन रहे हैं। एंड टुडे जीसस इज टेलिंग यू, आई नो, मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं रिमेंबर करता हूं। आई नो यू, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। बस सही समय पर यीशु मसीह आपने जो कुछ भी मांगा आपको उससे बढ़कर देंगे। जिस तरह से हन्ना माइटली ब्लेस्ड हुई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखिए, एली को भी जो कहना था उसने कहा, बट हन्ना ने उस चीज को भी नजरअंदाज कर दिया। वो बुरा नहीं मानी। उसकी दर्द बहुत ज्यादा, उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा थी। वो पूरी तरह से बिल्कुल यीशु में कनेक्टेड थी, गॉड से। जो एक वक्त था, शी वॉज वेरी क्लोज टू हर मिरेकल। आपके मिरेकल के आप बेहद करीब जब होते हैं, देखिए किसी की कोई भी हरकत आपको डिरेल ना करे मेरे भाई मेरी बहन। एली ने जो कहा, हन्ना को बुरा लग सकता था कि मैं दुआ कर रही हूं, यहां कोई मुझे कह रहा है कि तुम नशा करके आई हो। एक इंसल्ट की तरह हन्ना ले सकती थी उन चीजों को, और वो तुरंत कहीं ना कहीं डिरेल हो जाती, भटक जाती। वो अपने कंसंट्रेशन से, अपने प्रार्थना जीवन से हट सकती थी। क्या पता वहां एक गुनाह हो जाता, बहस हो जाती, एली के दिल से कोई बद्दुआ निकल सकती थी। बट ये सब कुछ नहीं हुआ। सेल्फ कंट्रोल। हन्ना चुप रही। बुरा तो लगा होगा या नहीं लगा होगा, हमें नहीं पता। फिलहाल हन्ना ने उससे कहा कि आपकी दासी ने कोई नशा नहीं किया। मैं अपने दिल में परेशान हूं और उस व्यथा को मैं अपने परमेश्वर से प्रकट कर रही हूं। मैं पैराफ्रेज कर रही हूं, आप पूरी की पूरी चीजें जब पढ़ेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। एंड अब वक्त आ गया था। एक मैच्योरिटी, एक स्पिरिचुअल लेवल आने की जरूरत होती है। उस
उस स्पिरिचुअल लेवल पर आकर, उस मैच्योरिटी पर आकर फिर खुदा की मर्जी होती है कि फिर वो आपके जीवन में उन चीज़ों को पूरा करे, प्रकट करे। आज वो दिन आ गया था जब हन्ना ने रूह से कनेक्ट किया खुदा को, और ये होते 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 इस लेवल पर पहुंची है। और अब एली कहता है कि हालेलुया, थैंक यू जीसस। एली ने उसे ब्लेस किया और उसने उससे कहा कि तुम्हारी मुराद पूरी हो। मैं एग्जैक्ट वर्सेस में नहीं जाऊंगी। एली उसे ब्लेस करता है। हन्ना को सैमुएल मिलता है। सैमुएल परमेश्वर खुदा का वो नबी, महान प्रॉफिट जिसने दाऊद का अभिषेक किया, राजा दाऊद का अभिषेक करने वाला शैमुएल। सो हन्ना की वो लॉन्ग वेटिंग पीरियड, हन्ना की वो सारी दुआएं जो पाइल अप हो रही थी, वो बिल्डअप हो रही थी, नहीं सुनी जा रही थी, नहीं सुनी जा रही थी, नहीं जवाब मिल रहा था। सुनी तो जा रही थी लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। और जवाब जब जीसस ने दिया तो क्या जवाब दिया सैमुएल नबी। एंड नॉट जस्ट दिस, जो हन्ना ने परमेश्वर से कहा वो उसने किया। उसने शमूएल को खुदा के काम के लिए सौंप दिया। और उसके बाद बाइबल बताती है हन्ना को 5 और बच्चे हुए, जितने कि आपने उम्मीद भी नहीं करी। लेट मी टेल यू दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जो मांग रहे हैं दुआ में, आपको मायूस, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप मांग रहे हैं वो तो मिलेगा। आपके मांगने से बढ़कर देने वाले हैं जीसस क्राइस्ट, बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ गॉड, दिस इज द हार्ट ऑफ जीसस। यीशु मसीह का कैरेक्टर, नेचर ही यही है। हन्ना ने एक पुत्र मांगा और उसने अपने उस ब्लेसिंग को वापस खुदा के काम के लिए भेज दिया। और हन्ना को खुदा ने 5 बच्चे और दिए। एक ऐसी औरत जिसके कोख को बंद करके रखा था खुदा ने, जब खोला तो ऐसा खोला कि वो अपने आशीषों की भरपूरी में वो सेटिस्फाई से भी ज्यादा हो गई थी। उसकी सारी नामधराई खत्म हो गई थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसकी दिल की दुआ सुन ली। बाइबल बताती है साम 139 में, हम वचन को आज का बस एंड करने पर हैं। साम 139 में लिखा है कि खुदा जो है हमारे थॉट्स को वो दूर से समझ लेता है। जीसस जो आप मांगने वाले हैं वो शब्दों में निकला नहीं है, लेकिन वो जानते हैं आपके उस ख्वाहिश को, आपके उन थॉट्स को वो जानते हैं। ही नोज। आज बिल्कुल भी लेफ्ट आउट मत फील करिए। आज बिल्कुल भी मायूस, निराश, लो मत फील करिए। जीसस नोज, जीसस नोज। यीशु जानते हैं। आई नो, वो कहते हैं आई नो इट ऑल। मैं सब जानता हूं। तुम जिन चीजों से गुजर रहे हो, तुम जिन चीजों से गुजरते हुए आए हो, तुम जिस पीड़ा से निकले हो, तुम्हें जिस तरह के सताव से तुम निकले हो, तुम्हें जिस तरीके का तुम पिसे गए हो, जैसे जैतून का तेल निकालने के लिए उस जैतून के सीड को क्रश किया जाता है और तब एक बेशकीमती एंड मोस्ट यूजफुल ऑलिव ऑयल निकलता है। नथिंग विल गो इन वेन। आपकी कोई भी ये ट्रेनिंग पीरियड में जो भी आप चीज़ों से गुजर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मसीह में जो भी आप कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आपकी एक एक प्रार्थना जो आप कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगी वो चीज़ें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करना चाहती हूँ यीशु के नाम से कि जिस तरह से हन्ना को
खुदा ने उसके मांगने से कई ज़्यादा दिया। आपके एक एक आंसू को भी यीशु मसीह पोंछे। आपके एक एक दुआओं का जवाब 1000 गुना से भी बढ़कर जो आप मांग रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करके आपको जवाब दे खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि वो आपके जीवन में ऐसा करना चाहते हैं। बलजीत बेटा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम हर बार जो दुआ करते हैं, आप हर बार जो प्रे करते हो, एक भी दुआ खाली नहीं गई है बलजीत। एक एक दुआ यीशु मसीह के कानों में गई है, और जब वो आपके जीवन में बलजीत वो काम करेंगे, एक अद्भुत काम होगा। अद्भुत। आप सिर्फ अपनी चंगाई मांग रहे हैं बेटा, आपको खुदावंद यीशु मसीह उससे कई ज़्यादा देंगे। वो क्या होगा, वो तो एक सरप्राइज है उनकी तरफ से। हन्ना की ब्लेसिंग को सबने देखा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हन्ना के दर्द को किसी ने नहीं देखा, बट वो गुजरी उन चीज़ों से ताकि वो तैयार हो जाए उस बड़े ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। आप गुजर चुके हैं इन सारी चीज़ों से, आपको तैयार होने के लिए, आपको मैच्योर कराने के लिए, उस बड़े बरकत के लिए। आपको भूला नहीं है यीशु मसीह, आपको याद रखते हैं जीसस, और आपका वो जो कुछ भी आपने यीशु में रहकर किया, आपको उसका अज्र मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, बड़ा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अब हम कुछ टाइम वर्शिप में जाएंगे। अपनी तकलीफ़ को लेकर मनुष्य के पास मत जाइए। याद रखें, एली वहाँ था, लेकिन हन्ना डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर को उसने अपनी अर्जी लगाई। डायरेक्ट जीसस से बात करिए, किसी और से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो परेशान कर रहे हैं उनको आप आंसर बैक या कोई भी टाइप का आर्ग्यूमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जीसस से बोलिए। जीसस आपकी हर एक प्रार्थना को सुनते आए हैं। एवरी प्रेयर इज़ बीइंग हर्ड। आपकी हर एक दुआ सुनी जा रही है। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, वो आपकी सुधि ले रहे हैं। आपको याद करता है जीसस, आपको जानते हैं जीसस, ही नोज यू। आइए हम इस वक्त वर्शिप में चलेंगे। मैं चाहती हूँ आप दिल से गाएं, पुकारें यीशु को, पुकारें जीसस को, पुकारें जीसस को। सारी चीज़ों को भूल कर जीसस को पुकारें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जीसस के लिए गाएं। मैंने हर जगह ढूंढा जीसस, लेकिन जब यीशु मैं आपसे जुड़ी, जब मैं आपसे मिला, आपके जैसा कोई नहीं। और जिस तरह से हन्ना ने अपनी तकलीफ़ को हो सकता है यहाँ वहाँ बोला होगा, आपने अपनी तकलीफ़ों को बहुत जगह पर बोला होगा, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। आइए यीशु से बोल कर देखिए। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला
मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। ओ तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। आपकी हर एक हसरत को, आपकी हर एक ख्वाहिश को यीशु मसीह पूरी करने पर है। इसलिए आप अभी से ये पॉजिटिव और ये फेथ में अंगीकार करिए कि यीशु मसीह ने आपके हर एक हसरत को पूरी कर दी है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। ओ मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, यीशु जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, यीशु जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ तेरे जैसा ना कोई मिला, यीशु जैसा ना कोई मिला। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने अपनी हर एक तकलीफ़ को बहुत जगह पर बोला है और जितना ज़्यादा लोगों से शेयर किया होगा उतनी ही तकलीफ़ बड़ी होगी। लेकिन यीशु मसीह ने सारी चीज़ों को, जब हमने उनसे दिल खोल कर बोला, यीशु ने ऐसा संभाल लिया। और हमारे इन खुशी, इन बरकतों की वजह यीशु मसीह है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह से बात करिए। सारे जहां में आपको यीशु जैसा कोई नहीं मिलेगा। आपकी तकलीफ को सुनने वाला और आपके तकलीफ का हल निकालने वाला
यीशु जैसा कोई नहीं है। आइए इस वक्त हम दुआ में चलते हैं। हम इस वक्त ब्रदर केविन के लिए दुआ करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह का, क्योंकि उन्होंने जो दुआ रखी यीशु ने सुनी, इनको एक जॉब के साथ ब्लेस किया। ये धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को, हम भी धन्यवाद देते हैं और हम मांगते हैं जीसस कि इस जॉब से भी कई ज़्यादा बेहतर जो आपने कुछ और भी अच्छा रखा है, आप अपने बेटे को, ब्रदर केविन के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, अपने बेटे को उस बेहतर जॉब में भी, उसमें भी लेकर जाएंगे। ये शुरुआत है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। और हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि इनकी मम्मी के साथ रहिए। आपके स्वर्गदूत हमेशा ब्रदर केविन की मम्मी के साथ रहें, उनको प्रोटेक्ट करिए जीसस, कि ये कोई भी एक्सीडेंट और फॉल और ये सारी चीज़ों से बिल्कुल कट ऑफ रहे। इनको जो घर की ज़रूरत है जीसस, मैं मांगती हूँ जीसस, उनको मोहलत मिल जाए, इनको घर शिफ्ट ना करना पड़े, फाइनेंसेस संभल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सबके फाइनेंसेस को जीसस स्टेबल करें। आप सबके फाइनेंसेस को यीशु मसीह स्टेबल कर दे। यीशु से बोलिए, गॉड जीसस मेरे फाइनेंसेस को स्थिर कर दीजिए, फाइनेंसेस में लॉस रोक दीजिए। ये पैसे कहाँ से निकल जाते हैं, कहाँ ड्रेन हो जाते हैं जीसस, रोक दीजिए जीसस। मैं मांगती हूँ जीसस, जो एक ईविल पैटर्न है पैसों को लेकर कि पैसे बस निकल जाते हैं, यीशु मसीह ये कैंसिल हो जीसस के नाम से। ये अब एक बरकत के पैटर्न में तब्दील होने पाए, पैसे ठहर जाएं, सेविंग्स बढ़े यीशु के नाम से। आपका फ्यूचर फाइनेंशियली यीशु मसीह सिक्योर करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हम इस वक्त सिस्टर नीलम सिंह जी के लिए दुआ करते हैं। इनके हालेलुया, यस, सिस्टर नीलम सिंह के प्रेयर रिक्वेस्ट को हम लेते हैं कि इनको अच्छी जॉब यीशु मसीह आप रिलीज़ करिए। फाइनेंस में यीशु मसीह जो इनको भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप एक समाधान निकालिए। जो दरवाजे बंद हुए हैं जीसस, सिस्टर नीलम के लिए मैं दुआ करती हूँ जीसस। सिस्टर नीलम सिंह के लिए जिन दरवाज़ों पे ताले लगे हैं, यीशु आपके ब्लड से हम उन तालों को खोलते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह, जिन दरवाज़ों को आपको खोलने की ज़रूरत है, उन तालों को जीसस आपका सामर्थ तोड़े। वो जंजीरें जो लगी हुई हैं, इनके ब्लेसिंग्स को रोक कर रखी हैं उन जंजीरों ने, सिस्टर नीलम सिंह के जीवन के उन ब्लेसिंग्स के ऊपर से इन जंजीरों को यीशु, इन तालों को यीशु आप तोड़िए जीसस। दरवाजे खुले इनके लिए यीशु के नाम से। आई प्रे लॉर्ड, एक अच्छा जॉब रिलीज करिए इनके क्वालिफिकेशन से बढ़कर, क्योंकि जीसस आप जब देते हैं, आप हमारे कुवत से बढ़कर हमें देते हैं, वो आपका ग्रेस है। यीशु मसीह, आपके अनुग्रह से हमारी इस बहन को आप बेस्ट जॉब रिलीज करिए, इनके फाइनेंसेस को स्टेबल करिए, इनको बिल्ड करिए जीसस। और इनके हम हस्बैंड के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए भी दुआ करते हैं, ये मसीह को जाने, आपका पवित्र आत्मा उनको छुए, मसीह में वो आ जाए, पूरी फैमिली मिलकर यीशु मसीह की आराधना करे। ऐसा होने पाए यीशु के नाम से हम मांगते हैं खुदा। और हम इस वक्त सिस्टर अनु के हम फादर के लिए दुआ करते हैं। उनको जो पैरों में पैरालिटिक अटैक हुआ है, यीशु हम मांगते हैं जीसस पैरों में ताकत आ जाए, पैरों में आपके सामर्थ को मांगते हैं। हर एक हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनको पैरों में तकलीफ है, यीशु मसीह
पैरों में सामर्थ आ जाए, पैरों में सामर्थ आ जाए। ब्रदर केविन, इवन इट इज़ मे बी योर मदर और मे बी योर लेग्स, आपके पैरों में भी यीशु मसीह अपने सामर्थ को भेज रहे हैं। ब्रदर केविन, आपकी मम्मी के पैरों में भी यीशु मसीह अपने सामर्थ को, अपने स्ट्रेंथ को भेज रहे हैं। आपकी मम्मी के पैरों को जीसस मजबूत कर रहे हैं। हर एक स्लिप होना, स्लिपिंग को कैंसिल करते हैं आपकी माता के जीवन से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट बी प्रेज्ड, हालेलुया। यीशु के नाम से मैं सामर्थ बोलती हूँ। मैं गुड्डे भैया के पैरों में सामर्थ बोलती हूँ। बलजीत के पैरों में यीशु के सामर्थ को बोलती हूँ। हिरनी के पैरों के समान, हिरनी के पैरों के समान आपके पैर, जो पैरों में हीलिंग चाह रहे हैं। खुशी, सिस्टर खुशी के पापा, सिस्टर अन्नू के पापा के पैरों में, बलजीत के पैरों में, गुड्डे भैया के पैरों में, जिनको भी पैरों में तकलीफ है, हिरनी की ताकत, लाइक द डियर, यीशु मसीह आपके पैरों में वो नई जान दे रहे हैं, वो नई ताकत दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु के सामर्थ को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जीसस इस वक्त ख़त्म कर रहे हैं। हर एक फाइनेंशियल इश्यूज, हर एक तालों पर से जीसस, हर एक ब्लेसिंग पर से जीसस ताले हटा रहे हैं। तालों को यीशु मसीह हटा रहे हैं। ऑल द ब्लेसिंग्स, all the blessings be unlocked in the name of Jesus। आपके जीवन में यीशु मसीह उन ब्लेसिंग्स को रिलीज कर रहे हैं यीशु के नाम से। इस वक्त हम ब्रदर अभिनीत दास के लिए दुआ करते हैं। यीशु आपके फिंगर को मांगते हैं, फिंगर ऑफ जीसस क्राइस्ट आ जाए उस जगह पर जहाँ पर इस ब्रदर को मसूड़ों में, गम्स में दिक्कत है। In the name of Jesus, the hand, the finger of God, brother अभिनीत दास आपके मसूड़ों पर आ रहा है। यीशु मसीह वहाँ पर हर एक नस को हील कर रहे हैं। नर्व्स में चंगाई आ रही है, नर्व्स में हीलिंग आ रहा है। हर एक पेन को मैं रिब्यूक करती हूँ, हर एक दर्द को मैं रिब्यूक करती हूँ यीशु के नाम से। निकलो इन द नेम ऑफ जीसस। आप सबके जीवनों में से हर एक निराशा वाली स्पिरिट मैं कमांड करती हूँ वो निकल जाए इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक डिस्करेजमेंट की स्पिरिट निकले यीशु के नाम से। आपको निराश करने वाली सारी चीज़ें आज टूटे आपके ऊपर से इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह आपकी निराशा को खुशियों में, आनंद में बदल दे। मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ। हर एक दर्द की दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ वो निकल जाए यीशु के नाम से। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इस वक्त उन दोनों बच्चों के लिए दुआ करेंगे जिनके लिए आप सब मिलकर दुआ करते आए हैं, किट्टू एंड नोआ के लिए। किट्टू यीशु मसीह के सामर्थ से और बेटर हो जाए, वो जो हील हो रहा है, यीशु अपने उन सारी चंगाइयों को सील करे किट्टू के अंदर, नोआ के अंदर। आपकी दुआएं बहुत कीमती है भाई और बहनों। आपकी दुआओं से यीशु मसीह इस सामर्थी काम कर रहे हैं किट्टू के जीवन में भी और नोआ के जीवन में भी। इन दोनों बच्चों के लिए दुआ करते रहिए। आप दुआ कर रहे हैं, यीशु वहाँ सामर्थी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए, मेडिकेशन से फ्री हो जाए यीशु के नाम से। इस वक्त हम दोनों बच्चों को, यीशु मसीह, किट्टू को भी, नोआ को भी, आपके जीवित सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। जीसस, हम सब मिलकर इन बच्चों पर आपके उस बड़ी चंगाई को जाहिर होने के लिए मांगते हैं। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह किट्टू और नोआ दोनों के ऊपर अपने जीवित हाथों को रख रहे हैं। देयर इज हीलिंग कमिंग, हीलिंग आ रही है किट्टू के बॉडी के अंदर, नोआ के बॉडी में, नोआ के ब्रेन में, किट्टू के लंग्स में।
इन दोनों बच्चों के बॉडीज में यीशु का पावर आ रहा है, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ आ रहा है जो जीवन दे रहा है यीशु का। खुदावंद यीशु मसीह, हम बस मांगते हैं कि आपका जीवन आ जाए किट्टू एंड नोआ, दोनों इन बेबीज के देह आत्मा प्राण के अंदर, क्योंकि जहां यीशु का जीवन है वहां शैतान का कोई कार्य नहीं हो सकता। यीशु मसीह की एक बड़ी रोशनी आ रही है इन दोनों बच्चों के ऊपर, और दोनों ही परिवारों में यीशु मसीह का एक महान पावरफुल पवित्र आत्मा का एक काम हो रहा है। ये दोनों बच्चे नॉर्मल होकर निकलेंगे, ये दोनों बच्चे सामर्थी रूप से यीशु की गवाही देंगे, जीसस के लिए यूज होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आप सभी के बच्चों के लिए इस वक्त दुआ करना चाहती हूँ। सिस्टर वंदना, सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, मैं आपकी बेटी के लिए दुआ करती हूँ। यीशु मसीह सारी निराशा की स्पिरिट को आपकी बेटी से, आपके घर से दूर करे। होपलेसनेस निकले यीशु के नाम से। यीशु मसीह आप इस बच्ची को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। सिस्टर श्वेता, आपकी बेटी को यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से भरे, उस बच्ची के अंदर यीशु मसीह उम्मीद भरे, हम दुआ करते हैं। और एक और मौका यीशु के नाम से, एक और मौका यीशु मसीह हम मांगते हैं। हमारी बहन सिस्टर श्वेता वंदना, इनकी बेटी आपके बेहद करीब आ जाए, वो यीशु को अपने जीवन में अपना सब कुछ माने। यस लॉर्ड, आप में से एक एक के बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ, आप इनके बेहद करीब आ जाइए जीसस। हम श्वेता बेटी के लिए दुआ करते हैं, श्रेया के लिए दुआ करते हैं। यीशु इस बच्ची को और अपने करीब ले आइए। हम हर एक बच्चे के लिए दुआ करते हैं कि यीशु मसीह इन बच्चों को अपने करीब ले आए। एक बार ये बच्चे यीशु के करीब आ जाएं तो जीसस इनको अपनी मर्जी के मुताबिक चला भी लेंगे और अपने उस बेस्ट प्लान में फिर उनको जीसस ले जाएंगे। आई प्रे फॉर योर डॉटर सिस्टर आसिया। अश्विन को हम जीसस आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह अश्विन आपको जाने, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझे। अश्विन के जीवन में जीसस आपका पवित्र आत्मा मजबूती से, तेजी से काम करे। तमाम बच्चे खुदावंद यीशु मसीह उनको संभाल लीजिए। हर एक बच्चे के लिए मैं इस वक्त दुआ करती हूँ। गलत राह पर जाने से बचे। आपके बच्चों के लिए आप रिसीव करिए। जितने भी आपके बच्चे हैं, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप में हैं, जब वो गलत चीज़ करने पर जाएं, जब वो कोई गलत कदम उठाने वाले हों, जब वो गलत कंपनी में जाने वाले हो, इस दुआ को आप बोलिए, रिसीव करिए कि यीशु मसीह खुद उनको अपने हाथों से रोक देंगे। उनके हाथ को हर एक बार यीशु मसीह थाम लेंगे और उस डायरेक्शन से निकाल लेंगे जहां से उन्हें हटने की ज़रूरत है। यस, आपकी बेटी के लिए भी सिस्टर श्वेता वंदना, वैभवी के लिए भी हम बोलते हैं यीशु के नाम से। आई थिंक दैट इज़ हर नेम, वैभवी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सिस्टर प्लीज़ आप अपनी बेटी का नाम रखिए, टाइप करिए। वो गलत और यीशु में जो चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों से वो दूर रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। सिस्टर बालो यारीन, आपके सारे शरीर में यीशु की चंगाई बोलते हैं। आप वचन पढ़िए सिस्टर। जब वचन जीवित परमेश्वर आपके अंदर जाएगा, सारी चीज़ें जो यीशु की ओर से नहीं है वो निकल जाएंगी। बीमारी निकल जाएगी, शैतान का हर एक झूठ निकल जाएगा। सिस्टर बालो यरियम, रीड योर बाइबल। आप स्पेशली गॉस्पेल्स को पढ़िए। मैं परमेश्वर यीशु के गाइडेंस से आपको बोल रही हूँ। स्टार्ट रीडिंग योर गॉस्पेल्स, द गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। जहाँ जीसस के आप मिरेकल्स को देखती हैं, उसको अपने जीवन में बोलिए। आपके शरीर में जीवित वचन बीमारियों को मार देगा।
और आपके जीवन से उस ऑपरेशन को, सारे सर्जरीज को कैंसिल करते हैं हम यीशु के नाम से। आपको कभी सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। यीशु मसीह का वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल का वचन आपको अंदर से साफ भी करेगा और चंगा भी करेगा। बॉडी में हर चीज़ आपकी सही रीति से फंक्शन करने लगे। आप सबों के लिए मैं दुआ करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इस वक्त ब्रदर जितेंद्र खियानी और उनकी वाइफ के लिए मैं दुआ करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, तमाम जो बीमारी वायरल हो रखी है उसमें आप अपने चंगाई को दीजिए। लॉर्ड, मैं मांगती हूँ जीसस, ब्रदर जितेंद्र, इनकी वाइफ पूजा को, इनके बेटे को, आने वाले बच्चे को यीशु आप अपने लहू में छुपा लीजिए। अच्छी सेहत से इस फैमिली को ब्लेस करिए। उस दुष्ट आत्मा को, बुखार को, वायरल को, उस इन्फेक्शन को हम यीशु के लहू से कैंसिल करते हैं। इस परिवार से, भाई जितेन और इनकी वाइफ से, और हम कमांड करते हैं कि वो चीज़ें, वो बीमारी, वो कमज़ोरी, वो इन्फेक्शन, वायरल के सारे सिम्टम्स निकले इस परिवार से यीशु के नाम से। यस, मैं आप सबों के लिए दुआ करती हूँ। आप चंगे रहें, आप आशीषित रहें। आपकी सेहत में यीशु मसीह इस वक्त हीलिंग भेज रहे हैं। रिसीव करिए। दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग इसी वक्त आपके बॉडीज़ में इस वक्त यीशु मसीह की आ जाए। यीशु मसीह का पूरा डिवाइन हेल्थ आपके शरीरों में आ जाए। यस सिस्टर रोजी, रिसीव करिए हीलिंग को। आपके बोन्स में यीशु मसीह हीलिंग भेज रहे हैं। बोन्स को जीसस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं। दांतों में चंगाई आ रही है, नसों में चंगाई आ रही है। यीशु मसीह रीढ़ की हड्डी को चंगा कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट्स जो चंगाई वाले हैं, अपनी चंगाई को आप रिसीव करिए। ब्रदर रमेश सिक्खा जी, आपको यीशु मसीह बहुत तायत से बरकत दे, आपके फैमिली को बरकत दे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी बीमारियों में यीशु अपनी चंगाई को भेज रहे हैं। हालेलुया। यस सिस्टर बालो यारियम, ऑल्सो आपका जॉब रिलीज होने पाए। यस, यीशु मसीह का वचन है आपके लिए कि मेरे पहले राज्य की खोज करो। बाइबल बताती है कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी, सारी ब्लेसिंग्स तुम्हें दे दी जाएंगी, जॉब दे दिया जाएगा। आप परमेश्वर के राज्य की खोज करिए। सिस्टर बालो यारियम, वचन में आगे बढ़ते जाइए। और हम इस वक्त ब्रदर हंसराज के लिए दुआ करते हैं और उनको ब्लेस करिए जीसस, उनका कर्ज उतर जाए, उनको जो कुछ भी उन्होंने गिरवी रखा हुआ है इन सारी चीज़ों को ये छुड़ा पाए। पैसों में बरकत मांगते हैं जीसस। आपके बच्चे कभी भी किसी के सामने भी हाथ इनको फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, कर्ज़ों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, यीशु आप इन्हें इतना ब्लेस करिए कि ये इनके जीवनों में किसी भी भली चीज़ की कमी और घटी ना हो। आप इन्हें कर्ज़ों से बचाइए, हर तरीके का कर्ज यीशु मसीह इनको चुकाने में मदद करिए फॉर द लोन्स टू बी पेड। हालेलुया। हीलिंग हो रहा है इस वक्त। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वक्त हीलिंग को रिसीव करिए, अपनी अपनी चंगाइयों को रिसीव करिए। बोलिए, यीशु मसीह मैं अपने शरीर में उस चंगाई को रिसीव करता हूँ, उस चंगाई को रिसीव करती हूँ जिसके लिए मैं सालों से, मैं महीनों से रुकी हुई हूँ। नाउ लॉर्ड, आपके चंगाई को रिसीव करते हैं, आपका सामर्थ हमारे जीवनों में आ जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग्स आपके बोन्स में, आपके पैरों में, आपके नसों में यीशु मसीह, आपकी रीढ़ की हड्डी। हमारे साथ कोई एक बहन जुड़ी है जिनके स्पाइन को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। पूरी चंगाई आ रही है, आपके स्पाइन में यीशु मसीह आराम भेज रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है यीशु के नाम से। ब्रदर विनीत रेजिनल्ड जी,
आपका जो भी शुगर लेवल है यीशु मसीह उसे नॉर्मल कर दे और आप एक बार फिर से नॉर्मल शुगर लेवल्स के साथ अपने जीवन को जिए। आपके खाने पीने में, आपकी सेहत के लिए, आपका जो भी एक्टिविटी एक्सरसाइज होना चाहिए, आपको पवित्र आत्मा जी गाइड करे, होली स्पिरिट आपको गाइड करे। आपको जिन चीज़ों से दूर रहना है, चाहे वो जैसी भी चीज़ें हैं, आपको जीसस गाइड करे। एंड मे जीसस हील योर शुगर लेवल इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर विनीत रेजिनल्ड सिंह जी, आपके शुगर लेवल्स यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, हम यीशु के नाम से मांगते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए आप सबों के लिए। ब्लड प्रेशर, किडनीज आर बीइंग हील्ड, किडनीज नई हो रही है यीशु के नाम से, किडनीज में चंगाई आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। किडनी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, यीशु के नाम से चंगाई पाइए, यीशु के नाम से चंगाई पाइए। आप यीशु के नाम से चंगे हो जाइए। किडनीज में यूरिन इन्फेक्शन खत्म होता है यीशु के नाम से। स्टोन की दिक्कत खत्म होती है, किडनी स्टोन निकल जाओ यीशु के नाम से। यीशु का लहू इस वक्त मैं आपको बता दूं, उस किडनी स्टोन की जगह पर यीशु का लहू आ रहा है। वो स्टोन क्रश हो गया यीशु के नाम से। वो अब आपको तकलीफ दिए बिना आपके यूरिन से निकल जाएगा। जब आप रिपोर्ट्स के लिए जाएंगे वो स्टोन मिलेगा है नहीं, वो अल्ट्रासाउंड में दिखेगा ही नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट स्टोन की दिक्कत यीशु के नाम से ख़त्म हो जाती है। आपके शरीर में जहाँ पर भी आपको तकलीफ है, जिधर भी आपको बीमारी का एहसास हो रहा है, रिसीव करिए। यीशु मसीह उस चीज़ को जड़ से ठीक कर रहे हैं। रिसीव करिए। आपको जीसस आपके शरीर में उस जगह पर ब्लड ऑफ जीसस आ रहा है। रिसीव द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहिए मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ यीशु के लहू को उस बीमारी के जगह पर। चाहे आपके पूरे शरीर में हो सकता है एक से ज़्यादा जगह पर आप फील कर रहे हैं, जीसस के ब्लड को रिसीव करिए। अपने शुगर लेवल्स पर, ब्लड प्रेशर लेवल्स पर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को जीसस हील कर रहे हैं। पेट की दिक्कत पर यीशु मसीह का लहू आ जाता है। जितनी भी औरतों को हर महीने जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की दिक्कत को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। इसी वक्त अपने हीलिंग को रिसीव करिए। आपको जहाँ भी तकलीफ है इस वक्त जीसस का लहू वहाँ काम कर रहा है। इट्स अ पावरफुल टाइम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने मुंह को खोल कर यीशु मसीह के ब्लड से उस हीलिंग को रिसीव करिए। सिस्टर माया, यीशु मसीह आपको हील कर रहे हैं। सिस्टर माया, जीसस आपके फैमिली में, आपके उन परिवार के सदस्यों में, आपकी बेटी को और सबको हील कर रहे हैं। सिस्टर माया सरमलकर जी, आपके परिवार में कभी कोई बीमारी ना हो। सिस्टर माया, आपके परिवार में अच्छी सेहत हो, परिवार का हर सदस्य डिवाइन हेल्थ से ब्लेस्ड हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस लॉर्ड, हम ब्रदर लिजू जेकब को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये जो भी प्रॉब्लम में है यीशु मसीह इनकी मदद करिए। हम ब्रदर लिजू जेकब को आपके हाथों में सौंपते हैं। इनके जॉब से कनेक्टेड जो भी दिक्कत चल रही है जीसस, हेल्प हिम लॉर्ड। इनको इस ट्रैप से निकालिए, इनकी मदद करिए, इनकी मदद करिए। पैसों का इंतज़ाम करिए। पासपोर्ट में अगर कोई दिक्कत है, वीज़ा में अगर कोई दिक्कत है, जीसस आप इन भाई की मदद करिए एंड इनको अपने घर जाने में इनकी हेल्प करिए। जीसस आप मददगार परमेश्वर है। यीशु मसीह आप हमेशा अपने बच्चों की मदद करते हैं। हेल्प अस ओ लॉर्ड, हेल्प अस जीसस। आइए हम इस वक्त मदद मांगते हैं। रंजू दिनेश जी, आपके लिए भी मैं मदद मांगती हूँ कि जीसस आपकी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू। यीशु मसीह आपको याद रखे, यीशु मसीह आपकी सुधि ले। आप सबों के लिए कार्तिक दास जी, यीशु मसीह की नज़र आप पर है।
यीशु मसीह की नज़र कार्तिक दास जी आपके ऊपर है, आपकी सुधि ले। परमेश्वर यीशु आपको याद करे और आपके जीवन में एक कुछ बड़ा अच्छा हो। रंजू दिनेश जी, पुपुल राभा जी, यीशु मसीह आप लोगों की मदद करे। यीशु की मदद, यीशु की ओर से एक हेल्प आप लोगों को मिले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राजू मलियकल जी, आपके डॉटर के लिए जो MCA एग्ज़ाम देने वाली है कल, इन द नेम ऑफ जीसस, मे जीसस हेल्प हर, मे जीसस हेल्प हर। यस लॉर्ड, मर्सी को यीशु की ओर से मदद मिले इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, अपने बच्चों को याद रखिए लॉर्ड, रिमेंबर देम लॉर्ड। ब्रदर रमेश एंथनी जी, गॉड हैज़ नॉट फॉरगॉटन यू। जीसस आपको याद रखते हैं, जीसस ने आपको याद रखा हुआ है। मे जीसस रिवॉर्ड यू एंड मे जीसस ओ हालेलुया। ब्रदर रमेश एंथनी, आपके जीवन का वो खाली टाइम, वो सूना टाइम, मैंने देखा, आपने लिखा कि आपको लगता है कि आप शायद ज़ीरो है। यीशु मसीह आपको अपने होली स्पिरिट से सेटिस्फाई कर दे, तृप्त कर दे। वो सूखापन, वो सब जो आप फील कर रहे हैं, वो यीशु मसीह उसको चेंज कर दे। मे जीसस ब्लेस यू। ब्रदर रमेश एंथनी, यीशु मसीह का होली स्पिरिट आपके जीवन में काम करे, आपके जीवन में एक चेंज लाए, आपको एक डाउन और एक बहुत ही आप एक डाउन फेज में जा रहे हैं, यीशु आपको उठाए। इट इज़ टाइम हन्ना की तरह आपकी भी दुआ सुनी जाए, हन्ना की तरह आपको रिवॉर्ड मिले। और ये आप सबों के लिए भी ब्लेसिंग है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इस वक्त हम सिस्टर स्टेफी के लिए दुआ करते हैं, पास्टर स्टेफी और उनके जो न्यूबॉर्न बेबी जो आज ही के दिन हुआ है। हम जीसस को धन्यवाद देते हैं कि जीसस आप फेथफुल रहें इस फैमिली के साथ। आपने सारी चीज़ें आपने संभाली थ्रू आउट प्रेगनेंसी, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने दिए और एक सेफ डिलीवरी आपने किया। जीसस, हम इस बेबी को स्टेफी एंड पास्टर एंथनी एंड पास्टर स्टेफी के इस नए बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को, इस बच्चे को जीसस आपको सबमिट करते हैं, आपको डेडिकेट करते हैं। ही इज़ योर चाइल्ड लॉर्ड। हम दोनों को, स्टेफी जी को एंड बेबी को, दोनों को यीशु के लहू में हम छुपा लेते हैं और दोनों के लिए हम गुड हेल्थ मांगते हैं। सिस्टर स्टेफी को भी लॉर्ड जीसस रिकवर होने में हेल्प करिए। उस छोटे से बेबी को यीशु मसीह अभी से अपने होली स्पिरिट से भर दीजिए। ओह थैंक यू लॉर्ड। और मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ कि जो बच्चा है, ये छोटा सा जो बेबी आज पैदा हुआ है, ब्रदर एडवर्ड, आपका जो ग्रैंडसन है, ये इसके जीवन पर खुदावंद यीशु मसीह की ओर से एक बड़ी कॉलिंग है, एक बड़ी बुलाहट है और ये इसीलिए इस धरती पर भेजा गया और ये परमेश्वर का एक बड़ा सेवक बनेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं अच्छी सेहत बोलती हूँ दोनों माँ और बच्चे के लिए, और अच्छी सेहत हमेशा रहे फॉर स्टेफी एंड द बेबी। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सारी चीज़ों को यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में देते हैं और अपने स्पेशली उन चीज़ों को यीशु को सौंपते हैं जो हमारे लिए बोझ बना हुआ है। सिस्टर अल्पना सिंह जी, यीशु मसीह आपकी सेहत को ब्लेस कर रहे हैं। आइए अपने सारे बोझ को यीशु को दे दें, उस बोझ को जो आपने बहुत दिनों से प्रार्थना में आप रखते आए हैं, यीशु मसीह के हाथों में हम सौंप देते हैं। जीसस, ले लीजिए उस बोझ को लॉर्ड। वो जो जॉब हमें चाहिए, वो जो फाइनेंस में हमें एक ब्रेक थ्रू चाहिए,
वो जो हमें सेहत में चंगाई चाहिए, वो जो फैमिली लाइफ में हमें एक शांति चाहिए। आपको हो सकता है लाइफ पार्टनर कोई नहीं मिल रहा है, यीशु मसीह से मांगिए। यीशु मसीह को हम उस बोझ को दे देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह सबकी मदद करिए। मैं मदद मांगती हूँ जीसस, मैं मांगती हूँ कि इनको अपनी दुआओं का जवाब मिले। इनके मांगने से कहीं ज़्यादा बढ़कर जिस तरह से हन्ना एक शमूएल के लिए दुआ कर रही थी, आपने उसे 6 बच्चे दिए। थैंक यू जीसस। सबके बच्चों को यीशु मसीह आप ब्लेस करिए। सबके फैमिलीज में आपकी सेहत को बोलते हैं। एंड यीशु आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर्स भेज रहे हैं। एक एली महायाजक वहाँ खुदा ने रखा हुआ था हन्ना के जीवन में उस आशीष को, उस ब्रेक थ्रू को बोलने के लिए। एली के द्वारा हन्ना के ऊपर वो प्रोफेसी खुदा ने करवाई और उसके बाद ही हन्ना तुरंत उसके बाद हन्ना गर्भवती हुई। मैं इस तरीके से डिवाइन हेल्पर्स यीशु की ओर से आपके जीवन में मांगती हूँ कि आपको भी सही टाइम पर, सही लाइफ के स्टेशंस पर, लेवल्स पर वो दैवीय रूप से मददगार मिले जो आपके जीवनों पर वो ब्लेसिंग बोले भी और आपकी मदद भी करे। डिवाइन हेल्पर्स को रिसीव करिए अपने जीवनों में यीशु के नाम से। यस बेटा श्रेया, आपको मिलेंगे लाइफ के हर एक पोजीशन पर, हर एक स्तर पर, लेवल पर आपको डिवाइन हेल्पर्स मिलेंगे। यस निर्दोष टोपो जी, जीसस ब्लेस यू। मोनू लील जी, खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत मदद करे और आपके आने वाले बच्चे को ब्रदर जितेंद्र बहुतायत से आशीष मिले। प्रतिमा टोपो जी, गॉड ब्लेस यू एंड रिवॉर्ड यू। हीलिंग को रिसीव करिए प्रतिमा टोपो जी, हीलिंग को रिसीव करिए अपने शरीर में इस वक्त यीशु के नाम से। आप सबको यीशु मसीह बहुतायत से बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। सिस्टर नीलू सिंह जी, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। और सिस्टर नीलम सिंह, विश्वास रखिए और एक अच्छी चीज की अपेक्षा करिए। यीशु में बने रहिए। एक अच्छा बदलाव आपके जीवन में आने पर है। ये मैं आपसे भी कहती हूँ सिस्टर नीलम सिंह जी, ये मैं आप सबों से कहना चाहती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह बहुत तायत से बरकत दे। किटिंग नाइटोंग जी, गॉड ब्लेस यू। जीसस ब्लेस यू। ब्रदर एंथनी मुर्मूर, मे गॉड रिवॉर्ड यू माइटली। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज रिलीज हो रहे हैं, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज को रिसीव करिए। एंड दीपक दास जी, आपके दिल की हर एक ख्वाहिश जीसस पूरी करे। यीशु में आगे बढ़िए। आप सबको मैं कहना चाहती हूँ, यीशु के राज की खोज करिए। यीशु मसीह आपको सारी चीजें देंगे, आपके मांगने से भी बढ़कर। सिस्टर आसिया बबर, आई रियली प्रे आपके लाइफ के वो सारे नॉट्स, वो सारी गुत्थियां खुदावंद यीशु मसीह सुलझाए, आपके जीवन को आसान कर दे। मे गॉड मेक योर लाइफ ईजी फॉर यू सिस्टर आसिया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लादी मसीह जी, यीशु मसीह बहुत बरकत दे। अशोक पारकी जी, दिलीप कुमार जी, नरेश राही जी, जीसस आपको बहुत बरकत दे। आप जहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु मसीह आपको मदद करे। आपकी मदद के लिए यीशु लोगों को भेजे। राजू शिंदे जी, ये जीसस आपको बहुत प्यार करते हैं। जीसस आपको बहुत ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक एक आपके बच्चों को यीशु मसीह आपने जो बरकत दी है, यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सारी बरकतों को यीशु मसीह आपको आपसे मांगते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी सारी बरकतों को हम ब्लड ऑफ जीसस में छुपा लेते हैं। और इस वक्त हम खास पास्टर बिल फ्रेंच के लिए दुआ करेंगे, जो एक बहुत ही हमारे
सीनियर पास्टर हैं, उनके लिए दुआ करें सब। परमेश्वर के बहुत महान और बहुत ही ब्लेस्ड दास हैं ये पास्टर बिल फ्रेंच, जिनको लिवर में तकलीफ हो गई है और वो बेड रिडन है। आइए हम सब मिलकर इनके लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर के इस दास के लिए खुदावंद यीशु मसीह, वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर आवर पास्टर बिल फ्रेंच। लॉर्ड touch him, Lord. Touch your servant, Lord Jesus. He is your son. Let the liver come alive in the name of Jesus Christ. Every liver scarring, every liver problem, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. Lord, we pray for Pastor Bill French that he may receive mighty healing now. The liver may come alive now by the blood of Jesus. Lord, that scarring may finish and the liver may live in the name of Jesus with the life of Jesus. I declare regeneration of liver. I declare normal functioning of liver. Lord Jesus, touch your son and make him stand again, Lord, for your glory. We pray that Pastor Bill may once again be fit, Lord Jesus, to minister to your people and to continue the good work for the kingdom of Jesus. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह पास्टर बिल को बहुत ज़्यादा बरकत दे, उनको चंगा करे, उनको सेहत में तुरंत चंगाई मिले और वो अब पास्टर विलियम फ्रेंच उस प्रॉब्लम से निकल कर फिर से खुदा के काम में लग जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। इस तरीके से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम जब एक साथ मिलकर प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं, यीशु मसीह सामर्थी रूप से काम करते हैं। आप सबों की दुआओं की हमें भी बहुत ज़रूरत है। हम हमारी फैमिली के लिए, हमारे सेवकाई के लिए भी प्लीज़ दुआ करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। रिमेंबर, हन्ना ने अपने उस ब्लेसिंग को वापस यीशु के लिए यूज़ किया। आपको जो बरकत मिलेगी, आप अपने जीवन को वापस यीशु को दे दीजिए। जीसस को आप अलाउ करिए कि वो आपको यूज़ करे। हालेलुया। सारी दुआओं को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और एक बार फिर से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं धन्यवाद देती हूँ आपका भी। आप जुड़े, यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे। और हम अगले हफ्ते फिर यीशु की मर्ज़ी हुई तो अगले फ्राइडे फिर जुड़ेंगे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड जीसस आपको बहुत बहुत अपने शालोम से भरे, आपकी मदद करें और आपकी हर एक दुआ याद रखें सुनी जा रही है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।